Hello everyone, welcome back to our channel The Kids Board. Today in this video we are going to discuss syllabus 2026 and 27 प्ले ग्रुप सब्जेक्ट है हिंदी मंथ वाइज करिकुलम। तो आज के इस वीडियो में प्ले ग्रुप में हम हिंदी में क्या क्या पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं जो हमारा सेशन है वो स्टार्ट होता है अप्रैल मंथ से। और मैं पहले ही बता दूं, प्ले ग्रुप में रिटन वर्क नहीं होता है, जो भी होता है ज्यादा से ज्यादा ओरल होता है। अगर बच्चा एबल हो तो आप ट्रेसिंग वगैरह करा सकते हो, बट उन्हें आप फोर्स नहीं करोगे। तो यहाँ पे जो ओरल डेवलपमेंट में हम सबसे पहले कराएंगे वो है अभिवादन। इसमें हम बच्चों को नमस्ते करना सिखाएंगे, कब हम नमस्ते करते हैं, कब हम धन्यवाद बोलते हैं, इसके बारे में बताना है। और ये एक्टिविटी बेस्ड होना चाहिए। एंड देन है अपना नाम बताना। यहाँ पे बच्चा अपना नाम बताएगा, जैसे मेरा नाम शुभम है। जो भी बच्चे का नाम है वो बच्चा यहाँ पे बताएगा। एंड देन स्वर ध्वनि परिचय आ। आप बच्चों को स्वर से परिचय कराओगे, जैसे अल्फाबेट अ बच्चों को शो करिए, आइडेंटिफाई करवाइए और बताइए। एंड देन अल्फाबेट आ जो है आइडेंटिफाई कराइए, बताइए और इसका प्रोनाउंसिएशन बताइए। और उससे रिलेटेड आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट भी बच्चों को शो करिए। एंड देन आ जाता है प्री राइटिंग रेडीनेस। तो इसमें जो है ये जरूरी नहीं है कि सारे बच्चे करें ही, ये ऑप्शनल होता है। अगर बच्चा एबल है तभी आप ट्रेसिंग वगैरह स्क्रिबलिंग वगैरह करा सकते हो। अगर बच्चा नहीं करता है तो आपको रिटन वर्क नहीं कराना है। तो यहाँ पे हमारा आ जाता है फ्री स्क्रिबलिंग। इसमें ना आप बच्चे को पेंसिल दे दीजिए, बच्चा स्क्रिबल करेगा, जैसे भी बच्चे को मन करा है बस बच्चा स्क्रिबल करेगा। प्रॉपर पेंसिल ग्रिप, पेंसिल को कैसे होल्ड करना है प्रॉपर तरीके से वो बच्चों को बताना है। एंड देन आ जाता है हमारा राइम्स। तो इसमें हम बच्चों को राइम सिखाएंगे। मछली जल की रानी है, ये वाला राइम्स 4 लाइन का है, आपको बच्चों को ये बताना है। एंड देन आ जाता है हमारा मे मंथ। तो मे मंथ में ओरल डेवलपमेंट में हम सबसे पहले बच्चों को बताएंगे स्वर ध्वनि परिचय इ ई इ ई। आप इससे रिलेटेड बच्चों को फ्लैश कार्ड शो करिए, आइडेंटिफाई करवाइए और बहुत सारे ऑब्जेक्ट भी बच्चों को इन दोनों स्वर से रिलेटेड आप बच्चों को शो करिए और बताइए। एंड देन आ जाता है फूलों के नाम। उसके बाद आप बच्चों को फूलों के नाम बताओगे। कोई भी 5 फूल का नाम ले लीजिए, गुलाब, गेंदा, कमल, 5 फूल के नाम आप हिंदी में बच्चों को बताओगे। और इससे रिलेटेड आप बहुत सारे फ्लैश कार्ड बच्चों को शो करिए, आइडेंटिफाई करवाइए और रियल फ्लावर भी लाइए, आप बच्चों को दिखाइए, आइडेंटिफाई करवाइए। एंड देन रंगों के नाम है। तो रंगों के नाम में हम बच्चों को लाल और नीला 2 कलर बताएंगे, लाल और नीला। इसके लिए आप कलर यूज कर सकते हो, लाल कलर का कुछ वेजिटेबल यूज कर सकते हो, फ्रूट यूज कर सकते हो। इसी तरीके नीले कलर का भी जो भी आपके पास ऑब्जेक्ट है उसको बच्चों को दिखाइए, आइडेंटिफाई करवाइए। एंड देन हमारा नेक्स्ट प्री राइटिंग स्लीपिंग लाइन प्रैक्टिस। इसमें हम बच्चों को स्लीपिंग लाइन ट्रेसिंग के लिए दे सकते हैं। डॉट डॉट बना के दे दीजिए, बच्चे से आप ट्रेस करवाइए। इस तरीके से आप करवा सकते हो। मैंने पहले ही बताया जो ये राइटिंग वाला पार्ट है ये ऑप्शनल है। अगर बच्चा करना चाहता है, कर लेता है, तभी आप इसे कराओगे। अगर बच्चा नहीं करता है तो ये ऑप्शनल है, ये जरूरी नहीं है कि आप बच्चों से रिटर्न वर्क कराओ हो, क्योंकि प्ले ग्रुप में सारा कुछ सिर्फ और सिर्फ एक्टिविटी बेस्ड होना चाहिए। एंड देन आता है हमारा एक्टिविटीज में कलरिंग और मैचिंग। यहाँ पे आप कलरिंग एक्टिविटी करा सकते हो, कुछ भी पिक्चर दीजिए बच्चों से, उसको कलर करवाइए। मैचिंग भी आप करवा सकते हो। इसके लिए आप कुछ वर्कशीट बना लीजिए, बच्चों को दीजिए, बच्चा कलर करेगा। क्योंकि वैसे भी छोटे बच्चों को कलरफुल चीजें काफी ज्यादा पसंद होती है। तो आप कलरिंग कराओगे ना तो इससे बच्चों की पेंसिल ग्रिपिंग काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। एंड देन आता है हमारा जुलाई मंथ। तो जुलाई मंथ में ओरल डेवलपमेंट में हमें स्वर ध्वनि परिचय उ ऊ उ ऊ, ये 2 स्वर हमें बच्चों को बताना है। सबसे पहले आप ऊ बताओगे, ऊ से रिलेटेड बहुत सारे ऑब्जेक्ट बताओगे। तो आप जैसे 1 मंथ है, 15 डेज आप बच्चों को ऊ पढ़ाइए, देन 15 मंथ आप बच्चों को ऊ पढ़ाइए। इस तरीके से डिवाइड करिए और इससे रिलेटेड आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट बच्चों को शो करिए और आइडेंटिफाई भी करवाइए। एंड देन सब्जियों के नाम। तो यहाँ पे हम कोई भी 5 सब्जी के नाम बच्चों को बताएंगे। टमाटर, आलू, जो भी आ रहा है आपको वो बच्चों को बताओगे। एंड देन रंगों के नाम में आप पीला और हरा, यहाँ पे हम पीला और हरा 2 रंग बच्चों को आइडेंटिफाई करवाएंगे, इससे रिलेटेड ऑब्जेक्ट भी दिखाएंगे और बच्चों को बताएंगे। एंड देन आता है हमारा प्री राइटिंग। इसमें हम बच्चों को स्टैंडिंग लाइन प्रैक्टिस कराएंगे। आप डॉटेड स्टैंडिंग लाइन बना के दीजिए, बच्चा इन्हें ट्रेस करेगा।
एंड देन एक्टिविटीज, इसमें पिक्चर टॉक मीन्स आप एक पिक्चर प्रोजेक्ट पर शो कर दीजिए और बच्चों से बोलिए कि इस पिक्चर में क्या हो रहा है, बच्चा उन्हें देखेगा, आइडेंटिफाई करेगा और बताएगा। एंड देन आ जाता है हमारा राइम्स। तो राइम्स में हमारा जो है आलू कचालू, तो एक आलू कचालू वाला जो राइम्स है वो बच्चों को कराना है। आलू कचालू बेटा कहाँ गए थे, इस तरीके का राइम्स है, ये आप कराओगे। तो यहाँ पे ना आप कोई भी राइम्स चूज कर सकते हो, कोई भी एक हिंदी का राइम आप पूरे जुलाई के मंथ में प्रैक्टिस करवा सकते हो। एंड देन आ जाता है हमारा अगस्त मंथ। तो अगस्त मंथ में ओरल डेवलपमेंट में हम बच्चों को कराएंगे स्वर ध्वनि परिचय ए ए ए ए। तो यहाँ पे ए और ए का हम आइडेंटिफिकेशन करवाएंगे। 15 डेज आपको ए पढ़ाना है, 15 डेज आपको ए पढ़ाना है, बच्चों को दिखाना है बोर्ड पर। इससे रिलेटेड आप फ्लैश कार्ड बच्चों को शो करोगे, आइडेंटिफाई करोगे, इससे रिलेटेड बहुत सारे ऑब्जेक्ट बच्चों को दिखाइए। एंड देन जानवरों के नाम, तो कोई भी 5 जानवर के नाम आप बच्चों को बताओगे, कुत्ता, बिल्ली, शेर, चीता, जो भी आ रहा है वो बच्चों को आप बताओगे। एंड देन प्री राइटिंग में रिवीजन ऑफ लाइंस, तो जो भी आप लाइन पढ़ाए हो, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, इसका आप बच्चों को रिवीजन कराओगे, बच्चों से ट्रेस कराओगे। इस तरीके से आप डॉट बना के दीजिए, बच्चा ट्रेस करे। इसका पर्पस बस एक ही होता है कि बच्चों की पेंसिल ग्रिपिंग स्ट्रांग हो जाए, ताकि जब बच्चा नर्सरी में जाए, लिखना स्टार्ट करे ना, तो उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड देन हमारा आ जाता है एक्टिविटीज। तो इसमें एनिमल साउंड रिकॉग्निशन, आप यहाँ पे बच्चों को एनिमल साउंड्स बताओगे डिफरेंट डिफरेंट, जैसे डॉग, डॉग का साउंड क्या है, कैट का साउंड क्या है, लायन का साउंड क्या है, इस तरीके से आप बच्चों को बताओगे। देन कलरिंग एक्टिविटी, यहाँ पे आप कुछ वर्कशीट बना लीजिए और बच्चों को दीजिए कलर करने के लिए। आप बच्चों को कोई भी पेंसिल कलर या फिर क्रेयॉन कलर दे सकते हो, जिससे बच्चा कलर करे। एंड देन आता है हमारा सितंबर मंथ। तो सितंबर मंथ में ओरल डेवलपमेंट में हम बच्चों को स्वर ध्वनि परिचय ओ और औ बताएंगे। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया, आपको 15 डेज ओ बताना है, 15 डेज औ बताना है। एंड देन पक्षियों के नाम, तो यहाँ पे आप कोई भी 5 पक्षी के नाम बताओगे, कौवा, जो भी आपको आ रहा है, उल्लू, जो भी है 5 पक्षी के नाम आप बच्चों को हिंदी में बताओगे। एंड देन आ जाता है हमारा प्री राइटिंग। इसमें लाइन ट्रेसिंग आप कराओगे, स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन, इनकी आप बच्चों से ट्रेसिंग करवाओगे। एंड देन आता है हमारा एक्टिविटीज। इसमें आप राइम्स में कराओगे, मैं तोता हरे रंग का हूँ दिखता, चोंच मेरी लाल रंग की, मिट्ठू मिट्ठू मैं करता। ये राइम्स ना मुझे तो पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद है, और मैं क्लास में तो ये राइम्स ना हमेशा कराती थी, और बच्चों को भी ये राइम्स काफ़ी ज़्यादा पसंद था। तो ये सारी राइम्स जो भी आप क्लास में करा रहे हो ना, उसको आप जो है एक्शन के साथ कराइए, ताकि बच्चों का इंटरेस्ट बना रहे। देन आता है हमारा अक्टूबर मंथ। तो अक्टूबर मंथ में ओरल डेवलपमेंट में हम कराएंगे स्वर ध्वनि परिचय अंग और अह। तो यहाँ पे अंग अह का हम स्वर ध्वनि परिचय कराएंगे, इसके प्रोनाउंसिएशन क्या है, और इससे रिलेटेड आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट बच्चों को दिखाइए, आइडेंटिफाई करवाइए। एंड देन शरीर के अंग, आप बॉडी पार्ट्स नेम बताओगे कि हाथ है, पैर है, आँख है, नाक है, आपको सब हिंदी में बताना है यहाँ पे। ओके। एंड देन आता है हमारा प्री राइटिंग। इसमें बेसिक पैटर्न राइटिंग, यहाँ पे आप बेसिक पैटर्न राइटिंग बच्चों को बताओगे। इस तरीके से स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन का बेसिक पैटर्न राइटिंग आप करा सकते हो। इसको डॉटेड बना के दे दीजिए, बच्चा इन्हें ट्रेस करेगा। एंड देन आता है एक्टिविटीज। इसमें आ जाएगा एक्शन बेस्ड गेम। आप कुछ एक्शन बेस्ड गेम करा सकते हो, जैसे आपने बोला रन तो बच्चा रन करेगा, आपने बोला क्लैप तो बच्चा क्लैप करेगा, आपने बोला जंप तो बच्चा जंप करेगा। इस तरीके का आप कुछ गेम्स बच्चों को करवा सकते हो। देन पिक्चर डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे आप डिजिटल बोर्ड है अगर आपकी क्लास में, तो वहाँ पे आप पिक्चर बच्चों को शो करिए और बोलिए कि इस पिक्चर में क्या हो रहा है आप बताइए, तो बच्चा हिंदी में बताएगा। इस तरीके से अक्टूबर मंथ का सिलेबस हम कंप्लीट कराएंगे। देन आ जाता है हमारा नवंबर मंथ। तो नवंबर मंथ में ओरल डेवलपमेंट में हम कराएंगे सभी स्वरों की पुनरावृत्ति। तो जो भी स्वर हम लोगों ने बच्चों को पढ़ाया उसका हम रिवीजन करवाएंगे। तो जैसे अ आ ई उ ऊ री, इस तरीके से आप फ्लुएंट वाइज बच्चों को बताओगे और रीड करवाओगे और उनका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बताओगे। एंड देन प्री राइटिंग कंट्रोल लाइन प्रैक्टिस, यहाँ पे ना आप ऐसे एक बॉक्स बना के दे दीजिए बच्चों को, थोड़ा सा पेपर है तो बड़ा सा ऐसे बॉक्स बनाइए और बच्चों को बोल दीजिए कि इसमें ट्रेस करे, स्क्रिबल करे, बट इस लाइन के बाहर आपको नहीं जाना। इस तरीके का आप करा सकते हो। एंड देन है एक्टिविटीज में आप कलरिंग कराओगे, मैंने बताया आप वर्कशीट बना के दीजिए और बच्चों को कलर कराइए, और छोटे बच्चे कलरिंग काफ़ी इंटरेस्ट के साथ करते हैं। देन मैचिंग है, आप कुछ मैचिंग से रिलेटेड एक्टिविटी करा सकते हो, जैसे सेम सेम कलर दे दीजिए और बच्चों को बोलिए जो सेम कलर है उन्हें मैच करिए। एंड देन राइम्स है, यहाँ पे आप
बंदर मामा वाली राइम्स करा दो या कोई भी आप यहाँ पे राइम सेलेक्ट कर सकते हो। और जो भी आप राइम्स करा रहे हो तो ध्यान दीजिए सारी राइम्स आपको एक्शन के थ्रू कराना है, नहीं तो अगर सिंपली आप करा दोगे तो बच्चा बोर हो जाएगा। तो एक्शन के थ्रू आप कराओगे तो बच्चों का इंटरेस्ट बना रहता है। देन हमारा आ जाता है दिसंबर मंथ। तो दिसंबर मंथ में ओरल डेवलपमेंट में हम कराएंगे परिवहन के नाम, जो जो आपका रोड ट्रांसपोर्ट है उसके बारे में आप बताओगे, उसके हिंद, बस, कार, जीप, जो भी है उसका नाम आप बच्चों को बताओगे। रंगों की पुनरावृत्ति, जो भी कलर आप बच्चों को पढ़ाए उसका एक बार फिर से आप रिवीजन कराओगे, आइडेंटिफाई करवाओगे, बच्चों से पूछोगे। प्री राइटिंग, इसमें आप स्टैंडिंग एंड स्लीपिंग लाइन ट्रेसिंग करवाओगे। तो यहाँ पे स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन आप डॉटेड बना के दीजिए, बच्चा इन्हें ट्रेस करेगा। देन एक्टिविटीज आता है पिक्चर आइडेंटिफिकेशन। अब एक्टिविटी में आप बच्चों को कुछ पिक्चर शो करिए फ्लैश कार्ड के थ्रू और बच्चों से पूछिए ये कौन सा पिक्चर है, उनसे आइडेंटिफाई करवाइए। देन ग्रुप राइम रेसिटेशन, यहाँ पे आप एक साथ क्लास में सारी राइम्स का रेसिटेशन करवाइए बच्चों से, बच्चों को बताइए, एक्शन के थ्रू बताइए, बच्चे काफी ज्यादा इंजॉय करते हैं इसमें। एंड देन आ जाता है हमारा जनवरी मंथ। तो जनवरी मंथ में ओरल डेवलपमेंट में हम फल, सब्जियां, जानवर की पुनरावृत्ति कराएंगे। तो इनके नामों की हम एक बार फिर से पुनरावृत्ति कराएंगे। जो जो हम फल बताए हैं, सब्जी बताए हैं और जानवर के नाम बताए हैं, उन सब का हम लोग एक बार फिर से यहाँ पे रिवीजन कराएंगे। क्योंकि छोटे बच्चों को रिवीजन कराना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आप रिवीजन नहीं कराओगे ना तो बच्चा आज जो भी पढ़ा है वो कल सब भूल जाएगा। तो साथ ही साथ आपको रिवीजन भी कराते रहना है। स्वर ध्वनि पुनरावृत्ति, उसके बाद आप स्वर ध्वनि की पुनरावृत्ति कराओगे। यहाँ पे ओरल कराना है, इस तरीके से आप करा सकते हो। आ ई उ ऊ री, ओ औ अंग आहा। इस तरीके से आपको करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के थ्रू आपको पुनरावृत्ति कराना है। देन प्री राइटिंग है, इसमें लाइन एंड पैटर्न की आप ट्रेसिंग कराओगे। जैसे मैंने पहले ही बताया, इस तरीके से स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन का पैटर्न होता है, इसका आप ट्रेसिंग कराओगे। एंड देन एक्टिविटीज, फ्लैश कार्ड्स और आइडेंटिफिकेशन। आप फ्लैश कार्ड लीजिए, बच्चों को शो करिए और आइडेंटिफाई करवाइए। सारे स्वर आप दिखाइए, वो पूछिए ये कौन सा स्वर है, आप बच्चों से पूछिए, बच्चा बताएगा। इस तरीके से आप कराओगे। एंड देन कलरिंग है, तो इससे रिलेटेड आप वर्कशीट बना के बच्चों की प्रैक्टिस कराओगे। मैचिंग है, तो आप यहाँ पे मैचिंग भी कराओगे। जैसे दोनों साइड में वेजिटेबल दे दीजिए, तो जो सेम वेजिटेबल है बच्चा उन्हें मैच करेगा। इस तरीके से आप करा सकते हो। लास्ट आ जाता है हमारा फेब्रुअरी मंथ। तो इसमें रिवीजन एंड इनफॉर्मल असेसमेंट करना है। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि प्ले ग्रुप में रिटन कोई भी असेसमेंट नहीं होता, जो होता है सब ओरल होता है। तो यहाँ पे हम बच्चों को स्वर पहचान करवाएंगे, रिकॉग्निशन ओनली। यहाँ पे आप बच्चों से स्वर आइडेंटिफाई करवाओगे। एंड देन चित्र वर्णन है, तो यहाँ पे आप बच्चों को कुछ पिक्चर दीजिए और बच्चों से पूछिए कि कौन सा चित्र है, इसमें क्या हो रहा है, इस तरीके से आप पूछ सकते हो। और बच्चों से आप कविता प्रस्तुति करवाओगे, कोई भी एक पोयम या कविता बच्चों से आप सुनोगे। एंड देन इनका ओरल असेसमेंट आप करोगे। एंड देन एक्टिविटी बेस्ड असेसमेंट करोगे। जो भी आप क्लास में एक्टिविटी कराए हो उसके अकॉर्डिंग भी आप बच्चों का असेसमेंट करोगे। इस तरीके से प्ले ग्रुप का हम कंप्लीट सिलेबस करवाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।